हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री क्लास 10 का पार्ट थर्ड। इससे पिछले पार्ट में मैंने एसिड और बेस की इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि इनका एक्वा सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन देते हैं, और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया था कि लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आई बटन को टैप करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट के वेरियस रिएक्शंस के बारे में, कि एसिड बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है हमें, कार्बोनेट्स ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें क्या मिलता है, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। और साथ में हम एसिड और बेस के डाइल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि डाइल्यूशन करते वक्त हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स। अब एसिड जो है जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मूला वो फॉलो करेगा। एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है, जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेटल क्लोराइड होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल सल्फाइड होते हैं, ये सब जो है सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक मेटल क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अब ये बना कैसे? आपको पता है कि सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है? हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो जब भी सोडियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। मीन्स हाइड्रोजन की जगह पे खुद आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सोडियम जो है हाइड्रोजन की जगह आ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन सिंगल मॉलिक्यूल मतलब H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा डबल मॉलिक्यूल में ही एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे H2 हो आ गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो राइट साइड में भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 से यहाँ पे रख दिया हमने। अब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेकिन लेफ्ट साइड में भी सिंगल क्लोरीन है, इसको 2 करने के लिए क्या किया मैंने? यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 क्लोरीन हो गया। तो 2 सोडियम भी हो गया, तो 2 सोडियम यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो गया? 2 सोडियम। ठीक है, अब अगले रिएक्शन पे चलते हैं। H2SO4 प्लस Fe। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Fe है आयरन। इस आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो आयरन भी क्या है? ऊपर बढ़ता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, Zn क्या होता है? जिंक। यहाँ पे जब रिएक्शन होगा जिंक फिर से ऊपर बढ़ता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। आ गया ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन, ये है जिंक सल्फेट। अब हम अपना सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब जो कार्बोनेट्स होते हैं CO3 कहा जाता है, जहाँ भी मेटल के साथ CO3 लगा होगा वो कार्बोनेट हो गया, और जहाँ पे HCO3 लगा होगा वो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। हाइड्रोजन कार्बोनेट के हम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये रिएक्ट कैसे करते हैं। CO3 कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हर वक्त एक सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, HCl एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? NaCl सॉल्ट बन गया, H2O वाटर आ गया, CO2 गैस आ गया। अगले में यहाँ पे सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन गया? NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सॉल्ट
फिर से बता दूं, जितने भी मेटल क्लोराइड होते हैं सॉल्ट होते हैं, जितने भी मेटल सल्फेट होते हैं वो सॉल्ट होते हैं, जितने भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो सॉल्ट होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये जो आप देखिए CO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या क्या CaSO4 सॉल्ट है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका यूज कर ले, इसका यूज क्या है यहाँ से कि अगर हम इसको लाइम वाटर से पास करेंगे, जैसे CaOH2, ये लाइम वाटर है, इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा, पास करने का मतलब रिएक्ट करेंगे, CaOH2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है, हमें मिल रहा है CaCO3 प्लस वाटर। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइम स्टोन, चौक और मार्बल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेस प्लस एसिड, जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो वे सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि बेस यहाँ पे हो गया NaOH, एसिड हो गया HCl, सॉल्ट बनाएगा यानी कि NaCl प्लस H2O वाटर बन गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। यहाँ पे रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है पोटेशियम। ठीक है, अब मैंने एसिडिटी लिखा है। मैंने बताया था कि जब एसिडिटी होता है, जब आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, पेट में एसिडिटी होता है, इसका मतलब क्या है, पेट में एसिड ज़्यादा हो गया है। उसको ख़त्म करने के लिए जो आप दवाई लेते हैं वो बेसिक दवाई होता है, मतलब उसमें बेस होता है। तो वो करता क्या है, जब भी बेस हम दवाई के फॉर्म में लेते हैं वो एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करता है, वो वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बना देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। नाउ फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इससे मैच कर रहा है कि नहीं, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, यहाँ भी एक एसिड है, यहाँ पे एक एसिड है, लेकिन यहाँ बेस की जगह पर मेटल ऑक्साइड आ गया है। लेकिन हमें पता है एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो हमें यहाँ से मालूम चल गया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वे बेसिक होते हैं नेचर के, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, हमें यहाँ से मालूम चल गया। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड HCl ले लिया हमने, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का बेस के साथ रिएक्शन। अब जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाले से। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर मिला था, यहाँ भी सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, वहाँ भी एक एसिड था एक बेस था, तो यहाँ पे एक बेस लिखा हुआ है लेकिन एक एसिड नहीं लिखा है, एसिड की जगह पे क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो इस रिएक्शन से हमें मालूम चला कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वे एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे कि CO2, ये CO2 बेस, यहाँ पे CaOH2 ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है क्योंकि यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा CO2 से, तो क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अभी मैंने ये रिएक्शन अभी पीछे कराया है। यही क्या है, हमारा लाइमस्टोन है, चॉक है या फिर मार्बल भी है। अब हमारा है सिक्स टॉपिक, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, जब भी आप एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा डाइल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर, इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज प्रोड्यूस। मीन्स जब भी हम एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्सिंग बोल दिया है, तो मिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि हम एसिड है वाटर है
वाटर को एसिड में डाल दें, या फिर एसिड है वाटर है एसिड को वाटर में डाल दें। हमें ऐसा नहीं कर सकते, हमें कुछ प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। वो क्या क्या है डाइल्यूशन करते वक्त? सबसे पहले डोंट ऐड वाटर टू एसिड, मीन्स हम एसिड में ऊपर से वाटर नहीं डालेंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन क्यों? क्योंकि जब हम एसिड में ऊपर से वाटर डालेंगे तो हो सकता है कि वो स्प्लैश कर जाए। वो छपाक से होता है ना, छपाक से स्प्लैश करेगा तो एसिड क्या होगा, हमारे स्किन पे आ सकता है और हमारा स्किन उससे जल जाएगा। दूसरा है ऐड एसिड टू वाटर। अगर हम वाटर जो है एसिड में नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, हम एसिड को वाटर में डालेंगे। अगर ये वहाँ यहाँ वाटर है यहाँ एसिड है तो वाटर में हम एसिड को डालेंगे, ये सही तरीका है। लेकिन धीरे धीरे स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, मतलब ये ग्लास कंटेनर है, इसमें वाटर है, यहाँ से एसिड हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे और इसको जो है स्टीयर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हीट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो हीट जो है अचानक से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा और जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो टूटेगा नहीं। अब हम डाइल्यूशन करते क्यों हैं? डाइल्यूशन किया जाता है टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस एंड OH माइनस आयंस। H3O प्लस और OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में, उसको कम करने के लिए हम डाइल्यूशन करते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड को, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसके पास ज़्यादा H प्लस आयन, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस मतलब उसके पास ज़्यादा OH माइनस आयन होगा, तो उसको ही कम करने के लिए, स्ट्रॉन्ग को थोड़ा वीक करने के लिए हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन है कि जब जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज ज़रूरी है। तो जब भी हम HCl को, चलो एसिड मान लेते हैं कि HCl हमारे पास, इसको वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन मिल जाएगा। मीन्स हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन मिल गया हमें, ये चार्ज कैरियर्स हैं। इसीलिए जब भी हम एसिडिक सोल्यूशन में, चाहे एसिड के एक्वस सोल्यूशन में हम करंट को पास कराना चाहेंगे तो करंट वहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उस सोल्यूशन में हमारे पास चार्ज कैरियर होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।